हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका स्वागत है संस्थानम बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीएससी आरओ में आने वाले उत्तर प्रदेश से वे प्रश्न जो उत्तर प्रदेश के उद्योगों से आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से आते हैं, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। आइए जानते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश विशेष में आते हैं और यूपीपीसीएस आरओ और यूपीपीएससी प्री में आने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए देखते हुए प्रश्न कौन से हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले प्रश्न की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग, यहां पर उद्योग की बात करिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। देखिए, कृषि के बाद यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है। सबसे ज्यादा रोजगार देता है कृषि के बाद, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। ध्यान रखना, सबसे अधिक रोजगार देता है ये, ठीक है ना। इसके लिए हथकरघा उद्योग के लिए हथकरघा एवं वस्त्रो उद्योग निदेशालय का गठन किया गया। देखिए, हथकरघा एवं वस्त्रो उद्योग निदेशालय का गठन किया गया। कब किया? 1972 में, ये याद रखना, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग के मामले में तीसरा स्थान है, याद रखना। पूरे देश में थर्ड प्लेस पर आता है उत्तर प्रदेश, पूरे देश में थर्ड प्लेस पर आता है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कहां सीमेंट उद्योग नहीं है? मिर्जापुर में है, सोनभद्र में है, अमेठी में है, प्रतापगढ़ में नहीं है। आइए मिर्जापुर में देखते हैं कहां कहां पे है। मिर्जापुर में जो फेमस जगह है, जो सीमेंट उद्योग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, वे चुनार और कजराहट है। चुनार व कजराहट, याद रखना। ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये तो ऐसे तो आ भी जाता है, ऐसे तो आता है, लेकिन ऐसे भी आते हैं, ऐसे ज्यादा आते हैं, चुनार एवं कजराहट। सोनभद्र के कौन से? चुर्क एवं डल्ला, याद रखना, चुर्क एवं डल्ला, ठीक है ना। अमेठी के याद रखना, जगदीशपुर है और गौरीगंज है, याद रखना, जगदीशपुर व गौरीगंज, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इसका आंसर निम्न में से उद्योग नहीं है का आंसर क्या है? प्रतापगढ़, और ये तीनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? फर्रुखाबाद किस लिए फेमस है? ये फेमस क्यों है? ये किसके लिए? कालीन उद्योग के लिए? नहीं। छपाई फर्मा के लिए? देखते हैं। इत्र उद्योग के लिए? नहीं। कांच उद्योग के लिए? नहीं। देखिए, कालीन उद्योग के लिए कौन फेमस है? याद रखना, भदोई कालीन उद्योग के लिए फेमस है। छपाई फर्मा के लिए फर्रुखाबाद फेमस है, याद रखना। फर्रुखाबाद छपाई उद्योग के लिए, छपाई फर्मा के जो उद्योग है उनके लिए ये फेमस है, जो छपाई की जाती है उनके लिए ये फेमस है। इत्र उद्योग ये बहुत फेमस है, ये तो अभी चला भी था, अभी लास्ट इलेक्शन में आपको पता ही है कौन पकड़ा गया था। इत्र उद्योग कन्नौज का सबसे बड़ा व्यापारी था वो, इत्र का, ठीक है ना, कन्नौज। कांच उद्योग के लिए कौन फेमस है? फिरोजाबाद, याद रखना, ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस भी है, फिरोजाबाद। जब से ओडीओपी स्कीम आई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से 75 जिलों के लिए 75 जो है 75 प्रोडक्ट्स उनके तय कर दिए गए, कौन कौन से प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो इनमें कुछ 75 जो डिस्ट्रिक्ट है उनके भी है, और जो उनमें प्लेसेस है अंदर उनके लिए जो फेमस है, जो पहले से फेमस आते हैं, मतलब पिछले 100, 200, 150, 250, 400, 500 सालों से फेमस है। जैसे मुरादाबाद के पीतल का जो वहाँ का वर्क है वो बहुत फेमस है, वो 700, 800 साल पुराना फेमस है, वो गुप्त काल से फेमस है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? यहां पे कह रहा है सही है। पॉलीफाइबर आंवला, नहीं, ये गलत है। उर्वरक बाराबंकी, नहीं, ये गलत है। रबर मोदीनगर, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये एकदम करेक्ट है। विस्फोटक हापुड़ गलत है। देखिए,
अब पॉलीफाइबर किसके लिए, कहां के लिए, पॉलीफाइबर कहां के फेमस है, पॉलीफाइबर है बाराबंकी के, याद रखना, पॉलीफाइबर है बाराबंकी के। उर्वरक कहां के फेमस है, आंवला के, याद रखना। और रबर मोदीनगर के फेमस है। लेकिन मैं आपको एक और फैक्ट बता दूं, मोदीनगर में जो आर्टिफिशियल रबर की जो फैक्ट्री थी वो बंद हो चुकी है, वो अभी बंद है। तो इसलिए कहां पे स्थापित की गई है, अब जो स्थापित की गई है वो बरेली में, बरेली में स्थापित की है। लेकिन क्वेश्चन हमेशा यही आता है और यही इसका करेक्ट आंसर होता है। हमेशा एग्जाम में यूपीपीएससी, हमेशा उत्तर प्रदेश कमीशन यही पूछता है और यही देता है, मोदीनगर कभी बरेली नहीं देता। लेकिन बरेली की मैं आपको बता दूं, कभी ऐसा हो जाए कि बरेली भी ऑप्शन में आ जाए, तो बरेली में आर्टिफिशियल रबर की फैक्ट्री है जो स्थापित की गई है, जबकि मोदीनगर में बंद हो चुकी है। विस्फोटक कहां के फेमस है, कानपुर के, वहां के गंधक पोटास ये सब बहुत फेमस है कानपुर के, जैसे गंधक पोटास, ये सल्फेट, ये फेमस है वहां के, वहां पे इनका सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर हापुड़ दिया है, तो हापुड़ का क्या फेमस है, हापुड़ के होम फर्निशिंग जितने भी सामान होते हैं, होम फर्निशिंग के लिए, होम फर्निशिंग के लिए जितने भी सामान होते हैं वे हापुड़ के फेमस है, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, देखिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1950 नहीं, 1960, 1970 नहीं, 1980 नहीं, इसकी स्थापना हुई है 1960 में, याद रखना। 1960 में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें छोटे छोटे उद्योगों को लगा जाए, कम निवेश पर, उन पे कम इन्वेस्टमेंट हो और वहां पे रोजगार के अवसर ज्यादा से ज्यादा सर्जित किए जाए, ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किए जाए वहां पे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधारी जा सके, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों को लगाना, उद्योगों को लगाना, अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है ना। ये इसके उद्देश्य बता रहा हूं मैं, कितनी बार स्टेटमेंट में उद्देश्य आ जाते, याद रखना, ठीक है ना। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना, ठीक है ना, ये याद रखना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका बोर्ड का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुई, 1960 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ठीक पूछा है, कौन सा युग्म ठीक है, देखिए देख लेते हैं अभी। लकड़ी के खिलौने मेरठ, गलत। खेल का सामान वाराणसी, गलत। पीतल की मूर्तियां गोरखपुर, ये भी गलत। दिया सलाई बरेली, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये गलत है तो इनके ठीक आंसर क्या है, लकड़ी के खिलौने कहां, वाराणसी में बनते हैं, याद रखना, लकड़ी के खिलौने वाराणसी इसके लिए फेमस है। खेल का सामान ये तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे वर्ल्ड में, यहां से आपको पता है कि चाहे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या इंग्लैंड की, जितनी भी क्रिकेट टीम्स है सभी यहां से बैट लेके जाते हैं, अपने क्रिकेट बैट जो होते हैं, ये बहुत फेमस है खेल के सामानों के लिए मेरठ, ठीक है ना। पीतल की मूर्तियां ये गलत है, इसका आंसर है मुरादाबाद व मथुरा, इन दोनों जगह पीतल की मूर्तियों का निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर गोरखपुर आंसर दिया है, तो पूछेंगे सर गोरखपुर किस लिए फेमस है, गोरखपुर है टेराकोटा के लिए, याद रखना, ये क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, टेराकोटा, गोरखपुर टेराकोटा के लिए फेमस है, याद रखना ये, ठीक है ना। तो दिया सलाई बरेली बैंत के लिए भी, फट्टे व बैंत इनके लिए भी फेमस है, बांस के फट्टे और जो बैंत होते हैं बरेली, इनके लिए भी फेमस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र है, देखिए आगरा, कानपुर, आगरा मेरठ, कानपुर प्रयागराज, कानपुर मेरठ, देखिए इसका यहां पे प्रमुख केंद्र पूछे हैं, प्रमुख केंद्र है आगरा और कानपुर, चमड़ा उद्योग के जो प्रमुख केंद्र है वे आगरा और
कानपुर है, ना कि आगरा मेरठ। मेरठ में भी चमड़ा उद्योग है, लेकिन जो प्रमुख केंद्र है वो तो कानपुर ही है। प्रमुख केंद्र तो याद रखना, प्रमुख केंद्र तो कानपुर ही है। इसका जो मुख्य केंद्र है, याद रखना, मुख्य केंद्र है कानपुर। कानपुर। अब कंफ्यूज करने के लिए हर जगह का नाम दे दिया। वैसे मेरठ में भी चमड़ा उद्योग है, आगरा में भी है, ठीक है, कानपुर में भी है, मेरठ में भी, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा उद्योग है वो आगरा के अंदर है, फिर मेरठ के अंदर है, इसे आप फिर लखनऊ के अंदर है, ठीक है ना। ये याद रखना आप, कहां कहां पे इसके उद्योग है, चमड़ा उद्योग के, मेरठ है, लखनऊ है, फिर लास्ट में जो आता है जो चमड़ा उद्योग फिर है बरेली के अंदर। तो इसलिए अगर मुख्य केंद्र, प्रमुख केंद्र पूछे तो आगरा और कानपुर को ही हम टिक करेंगे, ना कि कानपुर और मेरठ को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औरैया जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है? देखिए, गुड़ का नहीं है। गुड़ का कौन है? मुजफ्फरनगर व अयोध्या, याद रखना, अयोध्या, ठीक है ना। शहद का कौन है? लखीमपुर खीरी एवं बहराइच, याद रखना, बहराइच, ठीक है। हींग हाथरस का हींग विश्व प्रसिद्ध है। देसी घी औरैया व हाथरस, याद रखना, ये दोनों। और यहां पे प्रमुख केंद्र पूछा है औरैया का, तो बता देंगे देसी घी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गलत पूछा है, गलत, इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है। सहारनपुर कागज के लिए बिल्कुल ठीक, सहारनपुर कागज के लिए फेमस है। मथुरा तेल शोधक कारखाना, बिल्कुल ठीक। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, बिल्कुल ठीक, करेक्ट है। गोरखपुर ताला उद्योग, गलत है। गोरखपुर मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, टेराकोटा के लिए, ये टेराकोटा के लिए फेमस है। और ताला उद्योग के लिए कौन फेमस है? ये मोस्ट फेमस है, अलीगढ़ के ताले, अलीगढ़ इसके लिए फेमस है, ठीक है ना। इसे याद रखना आप, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई 1958 में। देखिए, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग जो निगम है, इसकी स्थापना 1958 में कहां पे हुई थी? कानपुर में, ठीक है ना। और इसके जो लघु उद्योग के कुछ और केंद्र है वे कहां पे है, जिनके लिए एग्रो पार्क बनाए गए, वे सहारनपुर, हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी, कानपुर में इसकी स्थापना की गई। और जो एग्रो पार्क बनाए गए इसकी सहायता से, इस निगम की वजह से जो एग्रो पार्क बनाए गए, एग्रो पार्क ये पूछे जाते हैं कहां पे? सहारनपुर, हापुड़, बाराबंकी, ये आपको याद रखने कहां पे? सहारनपुर, हापुड़, बाराबंकी। और इसका प्रमुख केंद्र जो है जहां पे इसकी गठन हुआ वो कानपुर है। एक और है वाराणसी। यहां पे एग्रो पार्क बनाए गए, ये ध्यान रखना, 5 प्लेसेस है ये कानपुर के साथ, ठीक है ना। देखिए, अब ये गठन तो कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की स्थापना की। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की भी स्थापना की। कब की? देखिए, ये इसका आंसर तो है 1958। अब 1961 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम की भी स्थापना की। निगम की स्थापना की कहां पे? कानपुर में, याद रखना, कानपुर में। अब इसका वैसे नाम बदल दिया गया है, इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण, याद रखना। अब इसका नाम बदल दिया गया है, पहले इसका राज्य औद्योगिक निगम था, अब हो गया उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण, याद रखना। अब इसका ये नया नाम है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताए। मैंने आर्थिक परिदृश्य की अपनी दोनों वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया आपको, जितना भी उत्तर प्रदेश के अंदर से आ सकता है, उद्योग हो,
चाहे वो उसकी इकोनॉमी हो, उन सब से मैंने आपको पूरा क्रक्स निकाल के बिल्कुल डिटेल में एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ना। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके आप प्लीज़ बताएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और बताएं, और लाइक करें मेरी वीडियो को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।